हम जानना चाहते हैं आज दूसरी भोर हुई ना मैया बाबा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भोर का भाव हुआ ना मैया तो सब जागे। आज दाऊ भी है बड़े जाग जाते हैं मैया। सूरज चढ़ाया लेकिन आज कृष्णा नहीं जाग रहे हैं। हाँ? जब कृष्णा नहीं जागे ना तो दाऊ आवाज लगाते हैं, कनुआ ए कनुआ उठ जाना, आज हम गोकुल में नहीं हैं। कनुआ आज हम गोकुल में नहीं हैं, हम मथुरा में पहुंच गए हैं। तो बड़बड़ाते मेरे कृष्णा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़े भैया ताऊ भैया आज मुझे ये बताओ मेरी यशोदा माँ कहाँ है। जब इतना भाव से कहा तो दाऊ भैया अखियों से रो पड़े और जाकर के कृष्णा को गले से लगा लिया। कनुआ लल्ला लल्ला उठ जा, माँ यशोदा को हम उसी गोकुल में छोड़ के आ गए हैं। उठे, स्नान किया, स्नान करते ही भाव थोड़ा सा बदला। उस भाव को तुम जानना मैया। जैसे ही प्रेम भाव के साथ उठे, वस्त्र पहने, हाँ, मुकुट लगाया और आज कहता है दाऊ देखियो मैंने श्रृंगार प्यारा किया है ना। हाँ, तो कहता है भाव के साथ, कनुआ आज तेरा माथा सूना सा लागे। आज तेरा माथा सूना है। तब माथे में ध्यान गया, बोले दाऊ मैंने वस्त्र पहनना सीख लिया, मैंने वस्त्र पहनना सीख लिया, मैंने मुक्त लगाना सीख लिया। दाऊ मोहे दे तिलक लगाना ना आवे, मोहे तिलक नहीं लगाना आता, आज तू ही लगा दे। तो भाव में चल पड़ते हैं और बाहर देखते हैं प्रेम के साथ कहीं दुकान से जाकर के तिलक खरीदते हैं, वो तिलक लगाएंगे। हाँ? एक तिलक लगाया भी उसमें वो स्वाद नहीं आया। हाँ? माँ बाबा ये वान मेरी बेटियां और लल्ला ये बात याद रखना, तिलक भी बाजार से खरीद लिया लेकिन वो मस्तिष्क को शांति नहीं मिली। तिलक बाजार से मिल गया, चंदन टीका हो गया, लेकिन प्यारे ध्यान रखना जो माँ हमारा टीका करती है दुनिया में कोई टीका नहीं कर सकता। जाते वक्त हम कितने भी युवा हो जाएं, कोई भी कार्य करने के लिए जाएं, माँ के पांव छूते हैं। तुम भगवान के बराबर, तुम कितने बड़े हो लेकिन माँ सिर के ऊपर हाथ रख देती है। दुनिया हाथ जरूर रखती है सिर पे, लेकिन उनकी इतनी दवा नहीं लगती है जितनी माँ सिर के ऊपर अपने लल्ला के हाथ रख दे तो माँ अपना प्राण ही साथ में, अपनी शक्ति ही साथ में उस लल्ला के भेज देती है। हाँ? इसलिए आज अंतिम दिन भी कहूंगा, माई बाबा बहन बेटियों याद रखना, जीवन में सब मोल खरीदा जा सकता है, ना माँ मिलेगी ना पिता मिलेगा, ना माँ जैसा कोई प्यार करने वाला मिलेगा, ना पिता से जैसा दुलार करने वाला इस दुनिया में मिलेगा। इसलिए ध्यान देना, हमारे माता पिता जब वृद्ध हो जाएं तो हमारे घर के अंदर ही रहे, वृद्धाश्रम ना जाए। बस अंतिम बार ये शब्द कह करके आगे कथा में प्रवेश भाव करते हैं। हाँ? कनुआ गए तो क्या देखा, रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में चलते चलते देख लिया
सैन्द्रीणां सुन्दरीणां कंसदासिनां। सैंदरी चली है, कहाँ जा रही है? राजा के तिलक लगाने पर। हाँ? 3 जगह से उसका शरीर टेढ़ा है। दूर से आवाज लगाई, देवी कौन हो? तेरे हाथ में जो पात्र है उसमें से मुझे माँ यशोदा के चंदन जैसी सुगंधी आए हैं। हाँ? इतनी प्यारी सुगंधी लग रही है। हाँ? तो भाव के साथ, प्रेम के साथ कहा, दास्याहं कंसना। कहा, केशव मैं कोई और नहीं, राजा कंस की दासी हूँ। और राजा के लिए ये बटन लगाते, बोले देख देवी आज मेरा माथा सोना सा लागे। मैं मुझे ते भूल गए हो, आए गए हो, मेरे ते भूल हो गई है। एक भाव में यशोदा मां से चंदन मांग के नहीं लाया, आज नहीं मेरे मस्तक पर तिलक धर दियो। जब इतना भाव से कहा और दृष्टि वक्र वक्र दृष्टि से देखा तो प्यारे ध्यान रखना, जो पापी के साथ रहने वाले थे, सदैव पाप में रत रहने वाले मनुष्य की सेवा कर रही थी, आज हरि के चरणों का दर्शन हुआ और राजा का मोह छूट गया, धन का मोह छूट गया। आज कृष्ण चरण प्रीति, कृष्ण के चरण ही देखे। बोले जिसके चरण इतने सुंदर हैं, वो कितना दुनिया को दिखने में सुंदर लागे, कितना सुंदर होगा। बोले केशव तिलक जरूर दूंगी, लेकिन मैं तेरा मुख निहारना चाहती हूँ, मैं तेरा मुख देखना चाहती हूँ। हाँ? बोले जो प्रभु के स्वरूप का ध्यान किया तो वही है, एक बार नहीं, बोले मेरा नाम उच्चारण करके देखना एक बार, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यूं ही बोला कि जो मन राजा की तरफ था वो छूट गया और चरणों में जाकर के चंदन लगा दिया। जैसे चरणों में चंदन लगाया, मेरे ठाकुर जी ने दोनों हाथ किए मैया बाबा, और उसी प्रेम भाव को करके उसका एक जगह से जो वक्र ऊपर पड़ा हुआ था सीधा हो जाता है। अब हृदय तक जब ध्यान गया तो मुख की अब भी लालसा है। प्यारे उस भाव में हृदय में चंदन लगाया, प्रभु ने फिर हाथ मुख के साथ लगाया और जितने वक्र पड़े हुए थे सारे दूर हो गए। मुख में चंदन लगाया तो जीवन में बलिहारी हो गई और कहा प्रभु इस दासी के घर में कब आओगे? जब ये भाव कहा, सैंद्री से कहते विराजमान तो बोले जिस काम करने के लिए आया हूँ देवी, उस काम के बाद तुम्हारे घर में जरूर आऊंगा। माँ ध्यान देना, इतना भाव ठाकुर जी का और सौनक आदि ऋषियों का भाव है। जीवन में याद रखना यही एक भाव है कि पहले मनुष्य हमारे मुख देखना चाहता है, लेकिन प्यारे प्रभु ने कहा है श्री कृष्ण चरणम भज दुखम गमिष्यति। दुख दूर करना चाहते हो तो पहले सैंद्री की तरह प्रभु के चरणों में ध्यान लगाओ, तब जाकर के हृदय में ध्यान करना। और ध्यान करते करते मुख मंडल मुख आवा वो मेरा ठाकुर हमें जरूर सिखाएगा, दूर भाव के साथ दिखा देगा। क्यों? जन्म जन्म के पापी हैं हम, जन्म जन्म के अपराध बने हैं, लेकिन सरकार की इतनी कृपा हुई कि ये मानस चोला मिल गया है। प्यारे 84 लाख योनियों में रहोगे, हरि सिमरन नहीं हो सकता है। ये मानस चोला ही इतना पवित्र है प्यारे, इस मानस चोले में आने से ही जीव भव से पार होता है। प्रेम से